50,000 रुपये या 40,000 रुपये देने का कुछ बात किए हैं, लेकिन कौन लेगा उनका पैसा? सबको पता है कि ये लोग पैसा चोरी करके लिया कर दे रहे हैं, चाहे वो मंदिर, हाँ, चाहे वो मंदिर का चोरी किया हुआ पैसा हो, चाहे करप्शन से लिया हुआ पैसा हो। इस देश की महिलाएं उस चोरी के पैसे को अगर अपने घर मिलेंगे तो उनके घर में पाप जाएगा। और हम नहीं, हम हिंदू, देखिए हिंदू मैथोलॉजी ये कहती है हमारा पुण्य और पाप में विश्वास है, इसीलिए किसी व्यक्ति को, जो व्यक्ति निर्दोष होता है उसको हम लोग कोई बदजुबानी नहीं करते उसके साथ। अगर कोई दोषी है तो भले उसके साथ शरारत कर दे आदमी, लेकिन जो निर्दोष है उसके साथ हम लोग कोई बदसलूकी नहीं करते हैं। इसलिए नहीं करते हैं कि ये इस्लाम में भी है कि जो बेकसूर हो उसके साथ आप बदतमीजी मत करिए। कसूरवार को सजा मिलेगी, वो भी दंड देने वाला एक नियम कानून है, उसके अनुसार मिलेगा। तो हर धर्म में जो है ये बताया गया है कि बेकसूर को, बेगुनाह को आप उसको कटघरे में मत खड़ा करिए। महिलाओं को मजबूत बनाने की बात कर रहे हैं आप, कहाँ गुनाह पाप और सब लेकर? चोरी के पैसे से कब क्या महिलाएं मजबूत होंगी? बिहार में इन लोगों ने दिया तो था पैसा, महिलाओं को मजबूत तो किया था। बंगाल में भी तो दिया था इन लोगों ने पैसा, मजबूत तो किया था इन महिलाओं को। क्या हाल है बंगाल में और बिहार की महिलाओं को? इतनी वोट लेने के चक्कर में उत्तर प्रदेश के महिला और पुरुष सबको ये पता है, ये पैसा देंगे भी तभी इनको कोई वोट नहीं करेगा। और पैसे पहले तो उस पैसे को बाइज्जत लोग भरी करेंगे, लेने से इनकार कर देंगे, लेने से इनकार करेंगे। जबरदस्ती ये दे भी देंगे लेकिन लेने से इनकार कर देंगे। ये चोरी का पैसा है, लोगों का खून चूस के पैसा इन लोगों ने निकाला है, मंदिर का चढ़ावा खड़ाऊ बेच के और जो है मंदिर के दान पेटी से निकाले हुए पैसे हैं ये। उस पैसे को ये जनता में बांटेंगे, अपने तो पाप करेंगे ही, उस पाप को ये पूरे उत्तर प्रदेश की महिलाओं में बांटना चाहते हैं। मुझे नहीं लगता है कि, माफ करिएगा, मुझे नहीं लगता है कि हमारे उत्तर प्रदेश की, चाहे हिंदू की महिला हो चाहे मुसलमान की महिला, ये हराम है भाई मुसलमान की महिला के लिए, और हिंदू की महिला के लिए भी ये बहुत गलत बात है कि उनको भी पाप लगेगा, वो नहीं लगेगा। समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल यादव जाते हैं रामपुर, आजम खान से जेल में मिलते हैं, जौहर यूनिवर्सिटी भी जाते हैं, और उसके बाद वहाँ एक बयान देते हैं कि अगर समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो आजम खान गृह मंत्री होंगे। और इसके बाद उत्तर प्रदेश की जो सियासत है उसमें हलचल आ गई। योगी आदित्यनाथ का जो मुख्यमंत्री हैं सूबे के, उनका एक बयान आता है कि समाजवादी पार्टी उन आदमी को गृह मंत्री बनाना चाहती है जिन्होंने देश के विकास विभाजन के लिए और आज़ादी के खिलाफ रहने वाले व्यक्ति के नाम से यूनिवर्सिटी बनाई है। यानी इनडायरेक्टली उन्होंने जौहर अली को टारगेट किया। और साथ में ये भी बोला उन्होंने कि समाजवादी पार्टी फिर से दंगा कराना चाहती है। और भी इन सब पे चर्चा करेंगे, और भी बात है उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो आरक्षण का, एक देश में जो आरक्षण के विरोध की बात चल रही है उस पर भी चर्चा करेंगे। संतोष साहनी वीआईपी के नेता हैं, इनसे बातचीत करेंगे। सर पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपको भी धन्यवाद, और सभी दर्शकों को आपके बीते हुए स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। उत्तर प्रदेश में आप राजनीति करते हैं तो इसलिए उत्तर प्रदेश पे फोकस करते हुए जो आजम खान को गृह मंत्री बनाने की बात कर रही है समाजवादी पार्टी, आप इस गठबंधन में है, आपकी पार्टी भी इंडिया गठबंधन में, कैसे देखते हैं इसको? देखिए, ये शिवपाल जी का बयान है, और मेरे ख्याल से उन्होंने ये कहा होगा या उन्होंने ये बोला होगा कि हमारी सरकार बनेगी तो मैं आजम साहब को गृह मंत्री बनाऊंगा। तो खैर, ये बतौर पॉलिटिकल आदमी उन्होंने ये बयान दिया, तो इसमें तो कोई बड़ी बात है नहीं, वो तो बोल सकते हैं, वो किसी को मुख्यमंत्री और किसी को गृह मंत्री बना सकते हैं, उसमें क्या दिक्कत है। रही बात कि जो योगी जी ने उनके काउंटर में बोला है, तो मैं आपको इतना कहना चाहता हूँ, आपके दर्शकों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि इससे साफ पता चलता है कि प्रधानमंत्री ही अनपढ़ आदमी नहीं, हमारा मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का भी अनपढ़ ही है। बात अनपढ़ का मतलब ये है कि जब वो मोहम्मद अली जौहर साहब के बारे में नहीं जानते हैं। अगर मोहम्मद अली जौहर साहब का इतिहास जानते, उनकी जीवनी को पढ़ते और जानते कि उनका स्वतंत्रता आंदोलन में, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में क्या योगदान रहा है, क्या क्या उन्होंने किया है, तो निश्चित रूप से मुझे नहीं लगता है कि योगी जी इस तरह की बात को कहते। अगर वो ये बात कह रहे हैं कि उन लोगों को वो आजम साहब को अगर वो गृह मंत्री बनना चाहते हैं, अगर वो, उनको ये लगता है कि जौहर अली साहब के बारे में अगर वो जानते, उनको दिक्कत किस चीज़ से? उनको दिक्कत इस चीज़ से है कि आजम साहब ने अपनी यूनिवर्सिटी का नाम जौहर अली यूनिवर्सिटी रखा है। सिंपल सी बात ये है, इनका कनेक्शन इतना ही है। अब इस बात से उनकी नाराजगी है, वो तो उस यूनिवर्सिटी को भी ध्वस्त करना चाहते थे। जौहर अली जो थे ये आज़ादी के खिलाफ थे। नहीं, ये वही तो मैं बोल रहा हूँ कि इससे साफ पता चलता है कि प्रधानमंत्री जी ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी भी मतलब अनपढ़ ही टाइप की बात कर रहे हैं। भाई, आप जौहर अली साहब के बारे में रिसर्च करिए ना। अगला आदमी ऑक्सफोर्ड में पढ़ा हुआ आदमी है, विद्वान इंसान थे वो, उन्होंने स्वतंत्रता के आंदोलन में राष्ट्रहित में काम किया, बाकायदा वो जो है कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष भी रहे, और अखबार भी उनके दो निकलते थे जो कि अंग्रेजों के खिलाफ निकलते थे। ये जेल भी जा चुके हैं। इन इतने सारे प्रमाण हैं, उसके बावजूद भी अगर हमारे योगी जी को ये नहीं पता है कि जौहर अली साहब कौन थे, तो मैं उनको अनपढ़ के सिवा और
मतलब और क्या बोलूंगा, कोई भी सोचेगा तो एक गूगल करिए, देखिए कि जौहर अली साहब कौन थे। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि अब लोहिया की किताब भेजनी पड़ेगी मुख्यमंत्री साहब को। कोई किताब भेजने की क्या जरूरत है, वो तो भाई साहब की मर्जी है, चाहे कोई भी किताब भेज दें। देखिए ये लोग अभी मैं बताता हूं, इन जो एक शिक्षा मंत्री हैं योगी जी के, वो शिक्षा मंत्री जी एक नोट पढ़ रहे थे सदन में, वो पढ़ नहीं पा रहे थे। ऐसे आदमी को ये लोग एजुकेशन मिनिस्टर बनाए हैं, और वो भी भारत सबसे बड़ा राज्य है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा आबादी है, उस सूबे का जो एजुकेशन मिनिस्टर है वो हिंदी सदन में पढ़ाना नहीं जानता है। पहली बात, नरेंद्र मोदी जी की डिग्री पर हमेशा सवाल हुआ है। दूसरी बात, तीसरी बात, योग दिवस के दिन खुद योगी जी एक पैर पर खड़ा होकर सूर्य नमस्कार नहीं कर पाते हैं। बताइए, इतने बड़े योग्य और विद्वान हैं ये लोग, इसमें क्या छुपा है? पैर पर खड़ा नहीं हो पाए, आप लोग तो पीछे पड़ जाते हैं योगी जी के। पीछे पड़ने वाली बात नहीं है, जो फैक्ट है वो है। इनका एजुकेशन मिनिस्टर जो है वो हिंदी नहीं पढ़ पा रहा है, और ये जब किसी आदमी के बारे में जानकारी नहीं है तो कम से कम उनके साथ आईएएस ऑफिसर्स रहते हैं, उनके अच्छे अच्छे जो है पीएस हैं, उनसे पूछना चाहिए कि मोहम्मद अली जौहर साहब कौन थे। योगी जी की विद्वता इतने ही से आप समझिए कि बंगाल के चुनाव में जाकर बोले थे कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये सुभाष चंद्र बोस जी नहीं, मतलब वो क्या नाम है इनका, स्वामी विवेकानंद ने कहा था। बताइए, दुनिया के इतिहास में हम लोगों ने जब से पढ़ा तब से ये हम लोग पढ़े कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूं, सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा। ये जाके पूरे बंगाल को बताकर आए कि यह बात स्वामी विवेकानंद ने कहा। ये मोहम्मद अली जौहर साहब के बारे में बताएंगे, ये मोहम्मद अली जौहर साहब के बारे में दुनिया को मैसेज देंगे कि मोहम्मद अली जौहर जो है राष्ट्र हित में नहीं राष्ट्रद्रोही थे, ये बताएंगे। इनको दिक्कत इस बात से नहीं है, दिक्कत इनकी जानकारी का न होना है। और इनको कोई भी किताब दीजिए, कोई भी करिए, कुछ भी दीजिए, इन लोगों को कुछ भी पता नहीं है। अनाप शनाप ये लोग बोलते हैं, इन लोगों को सीरियस जनता अब नहीं ले रही है। हाँ, लेकिन इस पे तो बोल देते हैं, लेकिन इसमें नहीं बोलते। जब 15 अगस्त के दिन कई भारतीय जनता पार्टी का झंडा फहरा देते हैं इनके कार्यकर्ता। भाई आप देखिए ना, इनके कार्यालयों में बीजेपी के झंडा फहराए जाते हैं। बीजेपी का झंडा फहराने का स्वतंत्रता दिवस या गणतंत्र दिवस के दिन क्या मतलब है? भाई आप तिरंगे को फहराइए। तो ये इससे क्या पता चलता है आपको? इन लोगों ने, ये वही लोग हैं जो 40 वर्ष तक नागपुर अपने राष्ट्रीय कार्यालय पर आरएसएस के, इन लोगों ने तिरंगा झंडा नहीं फहराया। ये लोग तिरंगे की क्या, देश की क्या बात करेंगे? और ये लोग देश के किसी व्यक्ति को क्या प्रमाण देंगे? इन लोगों का ऐसे ही है, इन लोगों का बातचीत कुल मिला के ये लोग जो बात कर रहे हैं ये निराधार बात है। लेकिन आप जैसे से बात कर रहे हैं, योगी जी कह रहे हैं कि 1500 ईस्वी में चले गए भाषण देते देते। बोले उस टाइम पे हिंदू एक नहीं थे, आज भी नहीं है। कौन बोला हिंदू एक नहीं है? क्यों नहीं हिंदू एक है? इनके साथ जो रहेगा वो हिंदू है क्या? हम हिंदू नहीं, हम तो, इनकी हिंदू की परिभाषा ये है कि ये जो ये कहते हैं वो माने वो हिंदू है। हम क्यों मानेंगे भाई? आप गलत बोलोगे, गलत के साथ हम नहीं जा सकते हैं। यह देश 140 करोड़ लोगों का है, इस देश में 140 करोड़ लोग रहते हैं। जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा हो रहा था, जब दो देश अलग और एक देश अलग हो रहा था, दूसरा देश बन रहा था, उस समय जिनको यहाँ से जाना था वो गए, जिनको नहीं जाना था वो नहीं गए, जिनको यहाँ रुकना था, जिनको इस देश की मिट्टी से प्यार था, जिसको इस देश से मोहब्बत थी, वो रुके। और आज आप चाहते हैं कि हम दरार डालें, देश को हिंदू मुसलमान में लड़ाएं, जातिगत हिंसा कराएं, धार्मिक हिंसा कराएं। जब इनकी बात कोई नहीं मानता है तो वो कहते हैं कि हिंदू एक नहीं है। बस इतनी सी बात है। लेकिन सवाल ये भी उठ रहा है कि आरक्षण के खिलाफ एक आंदोलन चल रहा है कि आरक्षण अब खत्म होना चाहिए, बहुत हो गया आरक्षण अब देश में। जुनैद जी, आपको एक मैं बात बताता हूँ, आरक्षण हटाने की बात कौन कर रहा है? कौन कर रहा है आरक्षण? आरक्षण हटाने की बात वह व्यक्ति कर रहा है जो खुद गैर संवैधानिक तरीके से आरक्षण लिया हुआ है। आप संविधान उठाकर पढ़ लीजिए, किसी भी आर्टिकल में, किसी भी अनुसूची में, किसी भी अनुच्छेद में ये नहीं लिखा हुआ है कि आर्थिक आधार पर आरक्षण मिलना चाहिए। लेकिन ईडब्ल्यूएस का आरक्षण क्या है? आर्थिक आधार पर ही तो है। क्या वो गैर संवैधानिक नहीं है? इनकी सरकार है, इनकी मेजॉरिटी थी, इन लोगों ने उसको सदन में पास करा के कानून बना दिया और खुद आरक्षण लेके बैठे हुए हैं। वो भी गलत तरीके से आरक्षण लेकर बैठे हुए हैं और ये बात कर रहे हैं कि आरक्षण हटा दो। तो इनके कहने से आरक्षण हट जाएगा? आप हटा कर देखिए, हटाकर तो देखिए। ये आप ये कह क्यों रहे हैं? इनकी सरकार है, केंद्र में इनकी सरकार है, इन्होंने 370 हटाया, इन्होंने 35A हटाया, ये सब हटाए, ये हटाए ना आरक्षण। हम चैलेंज करते हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कि इनके अंदर इतनी ताकत है और इनके लोगों में इतनी ताकत है तो आरक्षण हटा कर दिखाएं। ये नहीं हटा पाएंगे। आंदोलन तो शुरू हो गया, क्या रिजल्ट निकलेगा इस आंदोलन? सरकार जाने। और जो हम देखिए, हम आरक्षण के पक्षधर हैं। मैं मानता हूं कि आरक्षण देश में रहना चाहिए। और आज भी जातिगत और सामाजिक विभेद इतना है, इतना डिस्क्रिमिनेशन है, हर लेवल पे डिस्क्रिमिनेशन है। एजुकेशन में है, क्षेत्र में है और जाति में है, हर लेवल पे विभेद है। उस विभेद को दूर करने के लिए, सामाजिक विभेद को दूर करने के लिए इस आरक्षण की समाज में अभी बहुत जरूरत है। और अगर इनकी ताकत है, इनकी हैसियत है तो ये आरक्षण हटा कर दिखा दें। ये नहीं हटा पाएंगे, ये डराएंगे, धमकाएंगे, ये बोलेंगे, लेकिन ये आरक्षण नहीं हटा सकते हैं। अच्छा, योगी जी हिंदू एक करने की बात करते हैं, लेकिन राम मंदिर में अगर जैसे आप लोग आरोप लगा रहे हैं लगातार कि दान पेटी में चोरी हुई है,
उस पर कुछ नहीं बोलता। हनुमान जी को जब झंडा ये लगा, आरोप नहीं है भाई, हाँ। ये आरोप थोड़े है, ये हम थोड़े आरोप लगा रहे हैं कि चंदा आप चोरी, जनता चढ़ावा गठबंधन चोरी हुआ है। करते अरे भाई कोई आरोप नहीं लगा रहा है, ये प्रूफ है कि आरोप एसआईटी गठित हुई है, बाकायदा चंपत राय के बारे में डिक्लेयर किया गया है कि हाँ उसने चोरी, ये सब मिली भगत है। और ये कोई एक राम अयोध्या मंदिर की एक कहानी है क्या? तिरुपति बालाजी का पैसा कहाँ जाता है बताइए, कहाँ जाता है? उतना रुपया गिरता है और हर मंदिरों में जो पैसा गिर रहा है, और वहाँ चढ़ावा चढ़ाने वाला कौन है? सब जो है एससी एसटी ओबीसी के लोग हैं, पिछड़ी जाति के लोग हैं, जो जाकर वहाँ 10-20 रुपया अपनी कमाई का। इस देश में धर्म के नाम पर एक दुकान चल रही है। ये इस देश में दो धर्म है, एक धर्म है जो सत्ता की बात करता है, और एक धर्म जो है सामाजिकता की बात करता है। जो धर्म सामाजिकता की बात करता है उसके पक्षधर हम जैसे लोग हैं, और जो धर्म जो सत्ता की बात करता है उसके पक्षधर नरेंद्र मोदी जी जैसे लोग हैं, योगी जी जैसे लोग हैं, और भाजपा जी के आरएसएस के लोग हैं। इनका धर्म सत्ता का पक्षधर है, लेकिन हमारा धर्म सामाजिकता का पक्षधर है। हम इनके धर्म से अलग हैं। तो ये देश में दो धड़ा है, और दो धर्म को, हिंदू धर्म को दो तरह के लोग मानने वाले लोग हैं। अच्छा, यूपी में अब महिलाओं के लिए भी सौगात लेकर आनी होगी जी, लगभग कुछ पैसे देंगे अगर उनको? देखिए 50,000 रुपये या 40,000 रुपये देने का कुछ बात किए हैं, लेकिन कौन लेगा उनका पैसा? सबको पता है कि ये लोग पैसा चोरी करके लिया कर दे रहे हैं, चाहे वो मंदिर, हाँ, चाहे वो मंदिर का चोरी किया हुआ पैसा हो, चाहे करप्शन से लिया हुआ पैसा हो। इस देश की महिलाएं उस चोरी के पैसे को अगर अपने घर में लेंगे तो उनके घर में पाप जाएगा। और हम नहीं, हम हिंदू, देखिए हिंदू मैथोलॉजी ये कहती है हमारा पुण्य और पाप में विश्वास है, इसीलिए किसी व्यक्ति को, जो व्यक्ति निर्दोष होता है उसको हम लोग कोई बदजुबानी नहीं करते उसके साथ। अगर कोई दोषी है तो भले उसके साथ शरारत कर दे आदमी, लेकिन जो निर्दोष है उसके साथ हम लोग कोई बदसलूकी नहीं करते हैं। इसलिए नहीं करते हैं कि ये इस्लाम में भी है कि जो बेकसूर हो उसके साथ आप बदतमीजी मत करिए। कसूरवार को सजा मिलेगी, वो भी दंड देने वाला एक नियम कानून है, उसके अनुसार मिलेगा। तो हर धर्म में जो है ये बताया गया है कि बेकसूर को, बेगुनाह को आप उसको कटघरे में मत खड़ा करिए। महिलाओं को मजबूत बनाने की बात कर रहे हैं आप, कहाँ गुनाह पाप और सब लेकर? चोरी के पैसे से कब क्या महिलाएं मजबूत होंगी? बिहार में इन लोगों ने दिया तो था पैसा, महिलाओं को मजबूत तो किया था। बंगाल में भी तो दिया था इन लोगों ने पैसा, मजबूत तो किया था इन महिलाओं को। क्या हाल है बंगाल में और बिहार की महिलाओं को? इतनी वोट लेने के चक्कर में उत्तर प्रदेश के महिला और पुरुष सबको ये पता है, ये पैसा देंगे भी तभी इनको कोई वोट नहीं करेगा। और पैसे पहले तो उस पैसे को बाइज्जत लोग भरी करेंगे, लेने से इनकार कर देंगे, लेने से इनकार करेंगे। जबरदस्ती ये दे भी देंगे लेकिन लेने से इनकार कर देंगे। ये चोरी का पैसा है, लोगों का खून चूस के पैसा इन लोगों ने निकाला है। मंदिर का चढ़ावा खड़ाऊ बेच के और जो है मंदिर के दान पेटी से निकाले हुए पैसे हैं ये। उस पैसे को ये जनता में बांटेंगे, अपने तो पाप करेंगे ही, उस पाप को ये पूरे उत्तर प्रदेश की महिलाओं में बांटना चाहते हैं। मुझे नहीं लगता है कि, माफ करिएगा, मुझे नहीं लगता है कि हमारे उत्तर प्रदेश की, चाहे हिंदू की महिला हो चाहे मुसलमान की महिला, ये हराम है भाई मुसलमान की महिला के लिए, और हिंदू की महिला के लिए भी ये बहुत गलत बात है कि उनको भी पाप लगेगा। वो नहीं लेंगी, कोई महिलाएं नहीं लेंगी। लेकिन लास्ट में सवाल ये है कि योगी जी एक और बयान देते हैं कि समाजवादी पार्टी दंगा कराना चाहती है। ये इस बयान से क्या मतलब? देखिए भारतीय जनता पार्टी का चाल और चरित्र आप बहुत अच्छे से जानते हैं। ये इनको जब कुछ नहीं मिलता है तो ये लोग जो है ये एहसास कराते हैं कि दंगा कराना जानते हैं। अभी 3-4 दिन पहले जो लाल किले के पास जो हमला हुआ था बिहार के चुनाव के जस्ट पहले, उसका एक आया है, डिक्लेरेशन आया है, उसमें किसका किसका हाथ था। ये अपनी प्लानिंग करते हैं। पहले योगी जी ये बताएं कि जो जम्मू कश्मीर में पुलवामा में हुआ या वहाँ पे J&K में हुआ, कश्मीर में हुआ, उसमें क्या, वहाँ पहलगाम में हुआ, क्या उसमें समाजवादी पार्टी का कोई रोल था? उसमें किसका रोल था? गृह मंत्रालय अमित शाह जी के पास, इनकी इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ हो गई, इनके जो है पुलिस, स्टेट की पुलिस, सेंट्रल पुलिस, BSF और इनकी रॉ एजेंसी कहाँ चली गई थी? बंटवारे में तो हाथ है ना? नहीं, ये कहाँ चली गई थी? कहाँ ये लोग थे? वो कौन कराया था? पहलगाम कौन कराया था? पुलवामा कौन कराया था? ये पहले क्लियर करें, उसके बाद ये संभावना व्यक्त कराएं कि समाजवादी पार्टी या कोई भी पार्टी स्टेट में दंगा कराना चाहती है। क्यों दंगा कराएंगे भाई? हम दंगा ही थोड़े हैं। आजम खान गृह मंत्री बनाएंगे इसलिए बोला हूं। नहीं, आजम खान गृह मंत्री की, आजम खान हिंदुस्तान के नागरिक नहीं है। एक हिंदुस्तान का नागरिक वो स्वतंत्र है देश में चुनाव लड़ने के लिए और किसी भी पद पर जाने के लिए। अगर यह संवैधानिक अधिकार नहीं होता तो चाय बेचने वाला आज प्रधानमंत्री नहीं होता। चाय बेचने वाला अगर प्रधानमंत्री है तो उसी संविधान के दायरे के तहत है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बिल्कुल साफ तौर पर हमने बातचीत करी, और जो ये हलचल चल रही है कि आजम खान गृह मंत्री बनेंगे अगर समाजवादी सरकार आती है, लेकिन सवाल कुछ लोग ये उठ रहे हैं कि अगर समाजवादी की सरकार बनती है, उनकी पार्टी के कोई भी नेता को कुछ भी बनाए, हालांकि भारतीय जनता पार्टी के पेट में आखिर दर्द क्यों हो रहा है? आपको क्या लगता है ये दर्द क्यों हो रहा है उनके पेट में? हमें जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।